दोस्तों, आज चलते हैं एक नए टॉपिक के साथ कि दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा अधिक बीमारियों से ग्रसित करने वाला, बहुत ज़्यादा रोगों से ग्रसित करने वाला एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक बीमारी है जिसका नाम है एड्स। आज मैं आपको एड्स के बारे में इतने सुंदर पॉइंट में आपको बताऊंगा, डिटेल तरीके से, शॉर्ट फॉर्म में डिटेल तरीके से मैं आपको बताऊंगा ताकि आप एड्स को समझ पाओ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि सारे बीमारियों का वैक्सीन आ गई है, लेकिन एड्स का वैक्सीन अभी तक नहीं आ पाया और हमें लग रहा है कि बहुत ही बामुशक्कत है आना ये, ठीक है, क्योंकि इस एड्स के बीमारी में आरएनए पाया गया। तो हम इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले तो बात करेंगे एड्स है क्या। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये एड्स की बीमारी क्या है और इस पहले हम बात करेंगे एड्स का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे हिंदी में लिखते हैं इस प्रकार से, एड्स लिखते हैं, और इंग्लिश में असलियत ऐसे लिखते हैं AIDS। इसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एड्स बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम ये एड्स का फुल फॉर्म है। अब ऐसा कौन सा वायरस है जो एड्स को इन्फेक्ट करता है, फैलाता है, उसका नाम है HIV, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब यहाँ वायरस लग गया क्योंकि HIV जो होता है वो एड्स को कॉज करता है, एड्स को संक्रमित करता है। अगर किसी ने पूछा तो आप यही बताएंगे जो HIV वायरस होता है वो एड्स को संक्रमित करता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको किसी को HIV हो गया, तो भाई HIV नहीं हो गया, वो HIV वायरस होता है, तो वो फिर एड्स हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब पहले बात करते हैं कि एड्स जो है ये बीमारी कैसे ये इंसान के अंदर आई, आखिर बीमारी कैसे बनी, ठीक है। एक जानवर से, आप जानते हैं हमारी लाइफ, एक जानवर की लाइफ है ये पर्यावरण में बीच, हम दोनों जानवर और इंसानियत की जो लाइफ होती है, ह्यूमन लाइफ होती है, वो जानवरों के बीच में ही पलती है। आप कितना भी दूर भाग जाओ लेकिन आप जानवरों से दूर नहीं भाग सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये एक प्रकार की चिंपांजी जानवर है जो कि एक बंदर माना जाता है, ठीक है। तो एक चिंपांजी जानवर से ये मनुष्य के अंदर आया, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको हर पॉइंट आपको दूंगा। आप जानते हैं चिंपांजी, ठीक है, चिंपांजी, ठीक है, जैसे गोरिल्ला होता है वैसे चिंपांजी, वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, भालू जैसा। इसको हम क्या बोलते हैं, चिंपांजी बोलते हैं, ठीक है, चिंपांजी। तो चिंपांजी बंदर से ये मनुष्य के अंदर आया। ध्यान दीजिएगा कि बहुत पहले की सन 1908 ईस्वी की बात है, ध्यान दीजिएगा, सन 1908 ईस्वी की बात है। बहुत ही गौर से आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं इंटर में, ध्यान दीजिएगा, इंटरमीडिएट वाले। अब यहाँ सन 1908 ईस्वी में एक बहुत ही, अगर हम बात करेंगे कि चिंपांजी बंदर जो होता है सन 1908 ईस्वी में एक जानते हैं कैमरून जंगल, ठीक है, एक जंगल था, उस जंगल का नाम है कैमरून, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कैमरून, कैमरून जंगल, ठीक है, जंगल था, एक कैमरून जंगल था। वहां पे एक शिकारी शिकार करने गया था। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत ही मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। कैमरून एक जंगल है, जंगल में एक शिकारी, ठीक है, शिकारी तो भाई आप जानते क्या होता है, वो मनुष्य ही होता है ना। तो शिकारी शिकार करने गया था तो उसको चिंपांजी दिख गया। और वो चिंपांजी क्या था, वो जब शिकारी ने कैमरून जंगल पे जब इस पे ऊपर अटैक किया, चिंपांजी के ऊपर अटैक किया, तो हालांकि ये शिकारी ने चिंपांजी को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर पाया, नष्ट तो नहीं कर पाया, मार तो नहीं पाया, लेकिन उल्टा ही चिंपांजी ने इस पे अटैक कर दिया शिकारी के ऊपर। जब ये चिंपांजी शिकारी के ऊपर अटैक कर दिया तो बहुत सारे उस शिकारी को घाव बन गया, ठीक है, घाव बन गया। तो उसी के अंदर से फिर बाद में अध्ययन किया गया, ठीक है, बहुत अध्ययन कर, ठीक है, कांगो 1959 में कांगो में अध्ययन किया गया तो उसके अंदर पाया गया ये एड्स की बीमारी,
ठीक है। तो एक जानवर से इंसान के अंदर चल के आई, चिंपांजी जानवर से एक शिकारी के द्वारा ये कैमरून जंगल में पाया गया ये चिंपांजी, जो कि ये इंसान के अंदर चल के आया। ये सन 1908 की बात है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ वो बात आई 1959 ईस्वी में कांगो नामक एक कांगो नामक देश में उसकी क्या हुई, एड्स का जांच हुआ, पहचान हुआ और उसको पहचाना गया पूरी तरह से कि हाँ यही एक एड्स की बीमारी है, ठीक है। चलिए इतना बात तो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब आगे हम बात करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे हम, ठीक है। एड्स का सबसे पहले 1981 में पता चला, ठीक है। अगर एड्स का पता कब चला, ठीक है, तो 1981 में एड्स का पता चला, ठीक है। किसका भैया, एड्स का पता चला, ठीक है, पता चला 1981 में एड्स का पता चला, एड्स पता चला, ठीक है। कब पता चला भैया, 1981 में एड्स पता चला। लेकिन जब पता चला पिछले 25 वर्षों में 25 वर्षों में लगभग 2.5 करोड़ यानी 2 करोड़ 50 लाख लोग मारे जा चुके हैं। यानी 2.5 करोड़ लोग अब तक एड्स की बीमारियों से मारे जा चुके हैं, वो खत्म हो जा चुके हैं और फिर भी लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मतलब कि कहने का मतलब है पिछले 25 वर्षों में अब तक 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मृत्यु के कगार पे हो गए हैं बस एड्स की बीमारी की वजह से। जरा आप सोच सकते हैं कि 2.5 करोड़ 1-2 नहीं होता है, इसको महामारी ही समझिए एक प्रकार से, ठीक है। ये और अधिकतर जो लिंग संपर्क में आता है, जो मतलब कि एक दूसरे से संबंध बनाता है, मेल फीमेल जब एक दूसरे से संबंध बनाते हैं तो इसके दौरान ये बहुत तेजी के साथ फैलता है, ठीक है। ये लैंगिक संपर्क से बहुत तेजी के साथ फैलता है, ठीक है। मैं अभी आपको बता रहा हूं, पर इसको आप समझिए। तो लगभग 25 वर्षों में 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मार दिया ये, ठीक है, यानी इसकी मृत्यु हो गई। और अगली पॉइंट बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर अगर एड्स की बीमारी हो रही है, मान लीजिए पर्सन नंबर ए है और पर्सन नंबर बी है। अब अगर इसको ये एड्स से पीड़ित है, ए इन्फेक्टेड है एड्स से, लेकिन ये क्या है, हेल्दी पर्सन है, ठीक है, हेल्दी पर्सन है यानी स्वस्थ व्यक्ति है, तो इसके अंदर ये बीमारी कैसे जाएगी इसके बारे में हम बात करें। संक्रमण कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए अब यहाँ पर जैसे एक व्यक्ति है, अगर आज इससे और इसका एड्स की जो बीमारी है अगर इसके अंदर आई तो कितने दिन में मालूम पड़ जाएगा, हाँ एड्स का संक्रमण, एड्स का लक्षण कितने दिन में मालूम पड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस बात को आप पॉइंट करिए और एक अच्छी सी नोट्स बनाइए, आप शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखते चले जाइए, ठीक है। एड्स संक्रमण कुछ महीनों से लेकर कुछ वर्षों यानी 5 से 10 वर्ष तक अंदर भी पता चल सकता है। कुछ महीनों, कुछ इसके बहुत अनेक सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक जैसे बुखार जुखाम हुआ तो ये आया तो ठंडी आई तो हम समझ जाते हैं बुखार, ठीक है, बुखार है, ठीक है, फीवर है, तो ये इसी इसमें नहीं होता है। इसके बहुत सारे सिम्टम होते हैं। इसके जो है कि 10 दिन में भी और 1 महीने में भी, 2 महीने भी, साल भर में भी, 5 से 10 साल भी लग जाते हैं सिम्टम दिखने में, लक्षण दिखने में 5 से 10 वर्ष भी लग जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। और एक चीज और है, अब देखिए, अब हम बात करेंगे एड्स की संक्रमण की। ये इसका इन्फेक्शन कैसे होता है, संक्रमण कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसका संक्रमण कैसे होता है, यानी एड्स फैलता क्या है, सबसे बड़ी चीज, सबसे जो कि आप जिससे बचना है उसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा कि संक्रमण यानी इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। इन्फेक्शन, संक्रमण कैसे होता है, पहली बात तो आप ध्यान दीजिएगा, हम हर पॉइंट में आपको बताएंगे कि इन्फेक्शन कैसे होता है, आप बस देखते रहिए। संक्रमित व्यक्ति
के यौन संपर्क से, संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से, मान लीजिए ये फीमेल है, ठीक है, और ये मेल है। अगर इस मेल के अंदर ये स्वस्थ महिला है, ये अस्वस्थ पुरुष है, मान लीजिए इसका विवाह इस महिला से होता है, लेकिन इसकी जब इसका विवाह हुआ तो इसको पहले से ही एड्स की बीमारी थी, तो बताओ इसके अंदर नहीं जाएगा, ये लैंगिक संपर्क बनाएगा, ठीक है, तो शारीरिक संबंध बनाएगा, तो इससे इसके अंदर जरूर जाएगा और इससे जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर भी जाएगा, ठीक है। तो ये एड्स की बीमारी इस प्रकार से फैलती है, ठीक है, संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से, ठीक है। अगर कोई अगर संक्रमित व्यक्ति है जो एड्स से पीड़ित है, अगर यौन संपर्क बना रहा है, सेक्सुअल संबंध बना रहा है, तो उसके दौरान में उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको भी फैल जाएगा। चलिए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं, संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों के आधान से, ठीक है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति, अब जैसे मान लीजिए पर्स ए है और ए बी है, ठीक है। अगर ये स्वस्थ व्यक्ति है, ये अस्वस्थ, इसको एड्स की बीमारी है, अगर ये ब्लड मान लीजिए इसको दिया, जैसे मैं क्या हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ, ठीक है, एकदम स्वस्थ हूँ, अगर किसी को एड्स हुआ है, अगर उसने किसी को या मुझे या किसी को अगर ब्लड देगा, तो बताओ उसका जो ब्लड में जो वायरस घूम रहा है HIV, तो बताओ दूसरे को नहीं फैलाएगा, ठीक है, बिल्कुल फैलाएगा और बहुत तेजी के साथ फैलाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, संक्रमित सुइयों के साथ साझा प्रयोग से, जैसे अंतःशिरा, तीसरा हमारी जो इसकी पॉइंट बन रही है, संक्रमित सुइयां, जैसे कि क्या होता है, डॉक्टर कभी कभी गलती ये कर देते हैं, सब नहीं करते, डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, मैं उनको दोष नहीं दूंगा, ठीक है, बहुत ही, अगर डॉक्टर न होते तो इंसान का जीना बहुत मुश्किल होता, भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर्स को माना गया है, ठीक है, मैं उनको दोष नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया कि संक्रमित सुइयों के साथ साझा प्रयोग से, जैसे सिरा द्वारा ड्रग का कुप्रयोग, जैसे कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे फ्रेंड लोग हैं, तो कोई ड्रग्स का उपयोग कर रहा है, तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, ड्रग्स को, एक इंजेक्शन होती है, तो ड्रग्स को खींच लेंगे, इसमें पूरा रिफिलेबल कर लेंगे, भर लेंगे, तो भरने के बाद में उस ड्रग्स को अपने स्वयं के हाथ से अपने आप को लगाएंगे, ठीक है, तो वो लगाएगा, फिर उसके बाद वो अगला वाला दोस्त छीन कर ले लेता है, वो भी उसी से, नहीं, एक इंजेक्शन से कई लोग का क्या होता है, ड्रग्स का लेना, ठीक है। तो यही है क्या, संक्रमित सुइयां, ठीक है। अभी डॉक्टर क्या होता है, अभी डॉक्टर बड़ा इंजेक्शन लगाएगा डिस्पोजल से, सिरिंज से, तो वो लगाने के बाद वो फेंक देता है, ऐसा नहीं कि फिर वो आपको रख लेगा, धो के फिर लगाएगा, नहीं, वो फिर फेंक देता है, क्योंकि वो उस पर पूरा इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि आपका ब्लड कोई और है, उसका ब्लड कोई और है, ग्रुप अलग है, RH फैक्टर अलग है, तो इस प्रकार से, ताकि मिल ना पाए, तो इस प्रकार से क्या होता है कि उसका इंजेक्शन कई साझेदारी हो जाती है ना, उसमें से किसी को एड्स हुआ है तो सबको फैल जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। ये तो तीसरा पॉइंट था। चलिए, चौथा पॉइंट में, संक्रमित मां से बच्चों में, मैं भी आपको बताया कि अगर किसी महिला को, अगर किसी पुरुष को मान लीजिए एड्स है, अगर स्वस्थ महिला से शादी होती है, वो एड्स की बीमारी उस माँ के अंदर जाएगी, उसके औरत के अंदर जाएगा और उसके बच्चे में फिर चला जाएगा, तो ये इस प्रकार से फैलता रहता है। और ऐसे व्यक्ति जो अनेक से मैथुन करते हैं, जैसे मान लीजिए एक पर्सन हो गया, वो क्या होता है, वो मान लीजिए 1 2 3, अगर ये तीनों स्त्रियों से मैथुन कर रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं गलत संबंध, ठीक है। अगर ये पर्सन है, ये मेल है और ये फीमेल है, ये फीमेल है, ये फीमेल है, ठीक है। आप जानते हैं, आपने नाम सुना होगा वेश्या, ठीक है, ये वेश्याओं के अंदर भी बहुत सारे एड्स होते हैं। वेश्या जो यौन वर्कर होते हैं, जो यौन वर्कर होती हैं, वो क्या होती हैं, उनके अंदर भी एड्स भी बहुत अधिक मात्रा में पाया गया, ठीक है। वैज्ञानिकों ने देखा कि बहुत अधिक मात्रा में एड्स उनके अंदर पाया गया। तो एक मेल अगर इनसे संबंध बनाया, ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। ये मान लीजिए ये भी मान लीजिए हेल्दी था, ये भी हेल्दी है, ये भी हेल्दी है, बट ये हेल्दी नहीं है, ठीक है। अगर इसने इससे संबंध बनाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ये इन्फेक्शन है, इससे संबंध बनाया, तो ये बताओ इसको ये बीमारी देगा,
ठीक है, ये बीमारी इसको देगी, ठीक है, ये बीमारी क्या करेगा, ये जो महिला है ये अपनी बीमारी को, एड्स की बीमारी को इस पुरुष में देगा, तो पुरुष इससे संबंध बनाएगा, इसको भी हो जाएगा, जब ये दोबारा इससे बनाएगा इसको भी हो जाएगा। तो अब ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती रहती है ऐसे। तो इस प्रकार से एड्स का फैलाव होता है। दोस्तों ये बहुत ही भयावह, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इन्फेक्टेड बीमारी है कि जो पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा, मतलब कि एड्स की बीमारी बहुत ही बड़ा क्षतिग्रस्त करने वाला बीमारी है, ठीक है। एड्स पहले बहुत सारे काम क्या करते हैं, बहुत सारे इंसान के काम को इननिग्लेजिबल बना देते हैं ये, ठीक है। यानी क्या होता है, इससे इंसान का एकदम चेहरा एकदम दुबला पतला, एकदम जैसे कि आंखें लाल, एकदम डिस्टर्ब दिमाग, इस प्रकार के जो होते हैं, जो एड्स की बीमारी होते हैं, ठीक है। कामुक क्षमता ज़्यादा हो, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होते हैं कि जो मेंटली डिसऑर्डर होता है, मेंटली डिसऑर्डर, उनका जो मेंटली प्रॉब्लम होता है, बहुत डिस्टर्ब होते हैं वो मेंटल से, ठीक है। अपने आप को बहुत ही अजीब ढंग का फील करते हैं, वो एड्स के पीड़ित होते हैं। और बुखार तो हमेशा लदा रहता है उनके सर पे, ठीक है, बुखार उनके सर पे हमेशा लदा रहता है, उल्टी होना, बार बार दस्त होना, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, क्योंकि ये जो एड्स होता है हमारे बी लिम्फोसाइट यानी बी लसिकाणु, ठीक है, सॉरी टी लसिकाणु, ठीक है, टी लसिकाणु, ठीक है, लसिकाणु में घुस जाता है। जब टी लसिकाणुओं में घुस जाएगा ना, तो इनके एंटीबायोटिक को खत्म कर देता है, अपना समझने लगता है एड्स वायरस, HIV। तो ये क्या करता है ना, मैंने कहा ना, अगर किसी को एड्स की बीमारी होती है तो फीवर और दस्त हमेशा होता रहता है, वो कॉमन बन जाता है एक प्रकार से, और कभी ठीक भी नहीं होता है, ठीक है। हाँ, दवा कराएंगे तो थोड़ा सा वो अपना बना रहेगा और फिर उसके बाद वैसा का वैसा हो जाएगा। और एक बात मैं आपको नहीं बताया कि एड्स दिवस, ठीक है, एड्स दिवस, ठीक, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। एड्स दिवस जानते हो आप, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इससे सबको सचेत किया जाता है, एक प्रकार से उनको एक समझौता, एक प्रकार से बैरियर बनाते हैं, रोध खड़ा करते हैं, ठीक है। अब एड्स को बचाने के लिए सारे उपाय भी क्या हैं, अब इसको बचाने के लिए उपाय क्या हैं, उपाय ये है, इसको भाई ये तो मैंने आपको संक्रमण बताया, उपाय के लिए क्या होता है, एक बात आप समझ लीजिए कि जो ये संक्रमण होता है ये किसी को छूने से, एड्स किसी को छूने से नहीं होता है, किसी को टच करने से नहीं होता है, साथ में रहने से नहीं होता है, ये अंदर की प्रॉब्लम है, ठीक है। अंदर निकले जो द्रव होते हैं ना, उसी की इन्फेक्शन से होता है, ठीक है। मतलब कि जैसे ब्लड आपने आधान कर लिया तो उसके दौरान होता है, ठीक है, ब्लड का लेन देन करना तो उसी के दौरान होता है। बाकी आप कहेंगे छूने से, ये बिल्कुल नहीं, ठीक है, छूने से, टच करने से नहीं होता है, ये बस मैं आपको बताया ना कि रुधिर आधान या किसी भी प्रकार के लैंगिक संबंध से ये फैलता है, ये एड्स की बीमारी, ठीक है। और इतना ही नहीं, इसके साथ इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है कि बचाव, जितना मैंने आपको संक्रमण बताया उसी का अपोजिट आपको बचाव करना पड़ेगा, ठीक है। उसका ट्रीटमेंट बस यही है कि आप इन सब चीज़ों का, ठीक है, साझा इंजेक्शन का प्रयोग न करें, ड्रग्स का प्रयोग न करें, ठीक है, और ब्लड का, रक्त का आधान न करें, या किसी को दे रहे हैं तो अच्छे से उसको अच्छे से चेक कर लें, हम अब उसका ब्लड ले रहे हैं, अगर ब्लड तो अच्छे से उसका ब्लड चेक कर लें कि सही है कि नहीं सही है, ठीक है। एक ध्यान दीजिएगा, एड्स का एक चेक होता है, चेकअप होता है, एड्स को किस विधि से कैसा एक टेस्ट होता है, इसे एड्स का टेस्ट, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा एड्स का टेस्ट, एड्स टेस्ट, इसका नाम है इलीसा टेस्ट। इलीसा टेस्ट के द्वारा एड्स की जांच होती है। जैसे आपने एक्सरे जानते हैं, इंडोस्कोपी जानते हैं, अल्ट्रासाउंड जानते हैं, और बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं,
ठीक है। तो इसको बोलते हैं एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट के द्वारा हम एड्स को पता कर सकते हैं कि किसके अंदर टेस्ट है, एड्स है और किसके अंदर नहीं है, इसके बारे में हम पता कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो इतना रहा और आप पढ़ते रहो। बहुत सारे वीडियो हमारे पढ़े हुए हैं, पढ़ने के लिए आप परेशान हैरान न होइए। आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाने की वजह से वीडियो आपके बीच में नहीं आ पाया, फिर से प्रॉपर आता रहेगा। और इसके साथ ही अगर हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। और इसी के साथ मैं कल आपको एक कैंसर की बीमारी लेके आऊँगा। दोस्तों नमस्कार।